हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न 24x7 पे। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ उत्तर प्रदेश जो एलएलबी सेकंड सेमेस्टर है, जिसका एग्ज़ाम अप्रैल में होने जा रहा है। ठीक है, तो इसके जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे एमसीक्यू वाले, वो मैं इसमें सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जो इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके तकरीबन 350 के लगभग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो 20 क्वेश्चन आपके जो आते हैं एमसीक्यू, बाकी थ्योरी रहता है। 90 नंबर का आपका पेपर होता है, बाकी 20 नंबर का आपका एमसीक्यू और 70 का थ्योरी रहता है। तो उसमें जो 20 मार्क्स आएंगे एमसीक्यू के, वो इन्हीं में से आने हैं। ठीक है, तो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको आप बहुत ढंग से अपने दिमाग में रट लीजिए। ठीक है, बाकी आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इन्हीं क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, अगर एक मुस्लिम पति ने अपनी पत्नी पर व्यभिचार का झूठा आरोप लगाया है तो मुकरने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहेंगे लिएन। क्या कहेंगे? लिएन। मैंने बोल्ड कर रखा है जो आंसर है। कोई भी अधिकार पूर्व क्रय नहीं है, यानी कि देयर इज नो राइट टू प्री एम्पशन इन। किसमें? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वसीयत, वक्फ और सदका। तो इसका कोई भी अधिकार पूर्व क्रय नहीं है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, मुस्लिम कानून के तहत शूफा या पूर्व क्रय का अधिकार केवल संपत्ति की बिक्री यानी कि सेल या विनिमय यानी कि एक्सचेंज पर लागू होता है। वसीयत, वक्फ और सदका यानी कि दान बोलते हैं सदका को, जैसे हस्तांतरणों में यह अधिकार लागू नहीं होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, मुस्लिम विधि के तहत विवाह के विघटन या तलाक पर या विवाह विच्छेद पर इद्दत की अवधि क्या है? तो 3 मासिक धर्म या 3 महीने की इद्दत की अवधि है। अवयस्क बच्चे की अविरक्षा के माता के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो हिजानत हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब एक मुस्लिम पुरुष और ईसाई महिला आपस में विवाह कर लें तो विवाह समझा जाएगा कैसा? तो वैध होगा, वैलिड विवाह होगा। कुरान हैरस को क्या कहते हैं? हिस्सेदारी, जिला, अवशेष या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवशेष। इसके बारे में दिया गया है, थोड़ा देख लेते हैं। इतिहास और पुरातत्व के संदर्भ में कुरान हैरस शब्द का प्रयोग प्राचीन सभ्यताओं या बस्तियों के खंडहरों या अवशेषों को संबोधित करने के लिए किया जाता है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत केवल प्राकृतिक संरक्षक है कौन? पिता हो जाएगा राइट आंसर। एक बच्चे का पितृत्व केवल स्थापित किया जा सकता है पक्षकारों के बीच विवाह द्वारा या पक्षकारों के बीच विवाह के बिना भी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पक्षकारों के बीच विवाह के द्वारा। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। मुस्लिम कानून के विकास और इसके वैधानिक आधार को 4 प्राथमिक स्रोतों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 4 प्राथमिक स्रोत कौन कौन से हैं? देखिए, ये भी मैंने इसको लिख रखा है। देखिए, सबसे पहले है कुरान। यह मुस्लिम विधि का सर्वोच्च और पहला स्रोत है जिसमें अल्लाह के शब्द समाहित हैं। दूसरा है सुन्नत, इसे हदीस भी कहा जाता है। इसे पैगंबर मोहम्मद के कथन, उनके कार्य और मौन स्वीकृति शामिल है, जो कुरान की व्याख्या और पूरक के रूप में कार्य करते हैं। इज्मा, नेक्स्ट है इज्मा। इज्मा क्या है? जब किसी कानूनी प्रश्न पर कुरान या सुन्नत में स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता तो उस समय विधिवेत्ताओं और मुज्तहिदों की एकमत राय को इज्मा कहा जाता है। ठीक है, जो विद्वान लोग होते हैं उनकी एकमत राय को इज्मा कहते हैं। जब किसी कानूनी प्रश्न पर कुरान या सुन्नत में स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता तो उस समय के विद्वान विधिवेत्ताओं मुज्तहिदों की एकमत राय को इज्मा कहा जाता है। कियास, नेक्स्ट है कियास चौथा। ठीक है, पहला हो गया कुरान, दूसरा सुन्नत, तीसरा इज्मा और चौथा है कियास। यह चौथा स्रोत है जिसमें पहले के 3 स्रोतों के आधार पर तुलनात्मक तर्क यानी कि एनालॉजिकल डिडक्शन का उपयोग करके नए कानूनी मसलों का समाधान किया जाता है। तो ये 4 हैं
स्रोत, ठीक है, 4 स्रोत हैं मुस्लिम विधि के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इस्लामी कानून और औपचारिक रूप से सम्मिलित है। इस्लामिक कानून औपचारिक रूप से सम्मिलित है हदीस में, कुरान में, इजमा और क़यास में, यानी कि सभी में है, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। देय राशि के आधार पर डोवर को वर्गीकृत किया गया है, तो 2 श्रेणियां हैं डोवर की। मुस्लिम विधि के अंतर्गत भुगतान के समय या राशि के आधार पर मेहर या डोवर, ठीक है, मेहर को ही डोवर कहते हैं, को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। इसे नियत मेहर स्पेसिफाइड डोवर और या मोहर उल मुसम्मा के अंतर्गत 2 उपभागों में बांटा जाता है। एक होता है मुअज्जल महर, प्रॉम्प्ट डोवर। यह वह राशि है जो विवाह के तुरंत बाद या मांग करने पर तुरंत दे दी जाती है। पत्नी इस मेहर का भुगतान होने तक अपने वैवाहिक कर्तव्यों या सहवास से इनकार कर सकती है। यानी कि राशि जो है, जो मुअज्जल मेहर जो होती है, जो शादी जो होती है ना, उसके तुरंत बाद दी जा सकती है, या पत्नी मांगे तो तुरंत देनी होती है, ठीक है। पत्नी इस मेहर का भुगतान होने तक अपने वैवाहिक कर्तव्य जैसे कि सहवास से इनकार कर सकती है, ठीक है। जो सहवास संबंध होते हैं उनसे मना कर सकती है, वे भी अगर ये मुअज्जल मेहर ना मिले तो। और नेक्स्ट दूसरा है मुबज्जल महर। मुबज्जल महर क्या है? यह राशि विवाह के विच्छेद या तलाक या पति की मृत्यु होने पर बाद में देय होती है। जैसे कि विवाह होता है, विवाह के बाद क्या है, पति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उस मृत्यु के बाद ये देय होती है। यदि निकाह के समय यह तय ना हो कि मेहर का कितना हिस्सा तुरंत प्रॉम्प्ट होगा, कितना हिस्सा तुरंत देय होगा और कितना स्थगित, तो स्थानीय प्रथाओं या न्यायालय के विवेक के आधार पर इसे निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो 2 तरह की मेहर होती है, एक मुअज्जल मेहर होती है जो तुरंत दी जाती है या जैसी पत्नी मांगे तो देना होता है, ठीक है। और मुअज्जल मेहर क्या है? यह राशि तलाक या पति की मृत्यु होने पर बाद में देय होती है, और यह निकाह के समय यदि यह तय ना हो कि मेहर का कितना हिस्सा तुरंत होगा और कितना स्थगित, तो स्थानीय प्रथाओं और न्यायालय के विवेक के आधार पर इसे निर्धारित किया जाता है। तो ये 2 मेहर हैं, 2 प्रकार की। इस्लामिक विधि को कहते हैं शरीयत, शरिया कानून बोल लेते हैं इसे। जैसे कि अपना इराक है या सीरिया वगैरह है तो यह शरीयत चलता है, शरीयत कानून है इधर, ठीक है। तो इस्लामिक विधि को क्या कहते हैं? शरीयत। शरीयत अधिनियम 1937 कब से लागू हुआ? तो शरीयत अधिनियम है, शरीयत एक्ट जो है वो लागू हुआ था 7 अक्टूबर 1937 से। निम्न में से कौन सा एक स्रोत मुस्लिम विधि का द्वितीयक स्रोत नहीं है? तो कियास क्या है? ये प्राथमिक स्रोत में आता है, ठीक है, ये द्वितीयक स्रोत नहीं है, ये प्राथमिक स्रोत हैं। देखिए, मुस्लिम विधि के स्रोतों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। कियास मुस्लिम विधि का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। यह कुरान, सुन्नत और इजमा के बाद चौथा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। जो स्रोत थे ना ऊपर अभी भी बताए थे, ठीक है, इसमें समानता या तर्क के आधार पर कानून की व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट है, कौन सा एक मुस्लिम विधि का स्रोत नहीं है? तो शरीयत क्या है? स्रोत नहीं है मुस्लिम विधि का। मुस्लिम विधि के स्रोत हैं कुरान, हदीस, इजमा और कियास। शरीयत क्या? एक कानून है। भारत में सुन्नियों के कितने प्रमुख स्कूल हैं? तो 4 प्रमुख स्कूल हैं। किसके? सुन्नियों के। देखिए, 2 मुस्लिम कैटेगरी हैं, एक शिया और एक सुन्नी। तो सुन्नियों के जो स्कूल हैं प्रमुख, वो 4 स्कूल हैं। मुस्लिम विधि के तहत सुन्नी शाखा को निम्नलिखित 4 उपशाखा में विभाजित किया गया है। एक होता है हनफी शाखा, ठीक है, सुन्नियों की शाखाएं हैं ये चारों। सुन्नी मुस्लिम, ज़्यादातर सुन्नी मुस्लिम ही हैं, कुछ परसेंट ही शिया हैं, बाकी सुन्नी ही हैं, ठीक है। तो हनफी शाखा है जो भारत में सुन्नियों का सबसे बड़ा बहुमत इसी स्कूल का पालन करता है। यानी कि ज़्यादातर हनफी शाखा भारत में जो सुन्नी मुस्लिम है, सबसे बड़ा बहुमत इसी स्कूल का पालन करता है, हनफी स्कूल का, ठीक है। ये क्लियर हो गया। एक है शाफई, मुख्य रूप से दक्षिण भारत जैसे केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में प्रचलित है। जो शाफई है, सुन्नी संप्रदाय की जो उपशाखा है, तो ये क्या है? दक्षिण भारत, जैसे कि वहाँ केरल हो गया और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र हो गए, वहाँ प्रचलित है। एक है मालिकी, इसका प्रभाव भारत में बहुत कम है, लेकिन यह सुन्नी न्यायशास्त्र के 4 स्तंभों में से एक है। और लास्ट है आपका हनबली, यह सबसे रूढ़िवादी परंपरागत स्कूल माना जाता है, प्राचीन माना जाता है, और भारत में इसके अनुयायी सीमित संख्या में है, यानी कि बहुत कम है भारत में इनके अनुयायियों की संख्या, ठीक है। तो ये 4 हो गए स्कूल। अब नेक्स्ट है
इज्मा मुस्लिम विधि की स्रोत का अर्थ है मुस्लिम न्यायविदों की सर्वसम्मत राय। इज्मा क्या है? तो मुस्लिम जो न्यायविद होते हैं उनकी एक राय है, यानी कि सभी लोगों की सर्वसम्मति से एक राय है। मुस्लिम कानून लागू होगा सभी लोगों पर जो दूसरे मजहब से इस्लाम में कन्वर्ट हो गए हैं? नहीं। जो पैदाइशी मुस्लिम है? नहीं। जो कन्वर्ट मुस्लिम हो गए हैं एवं पैदाइशी मुस्लिम है तो ये दोनों पर होगा। ठीक है, ये जो कन्वर्ट होके जैसे कि हिंदू से मुस्लिम हुए हैं या सिख से मुस्लिम हुए हैं या ईसाई से मुस्लिम हो गए हैं, किसी अदर रिलीजन से कन्वर्ट होके मुस्लिम बन गए हैं और पैदाइशी मुस्लिम तो हैं ही कोई भी, ठीक है, तो उन सब पर क्या होगा? मुस्लिम कानून लागू होगा। नेक्स्ट है, कौन मालिकी स्कूल के संस्थापक थे? तो मालिक इब्न अनस मालिकी स्कूल के संस्थापक थे। सुन्नत मुस्लिम विधि का स्रोत का अर्थ क्या है? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका पूरा नाम है हज़रत मोहम्मद साहब का, तो पैगंबर जो थे उनकी परंपराएं, उनका पैगंबर की जो परंपराएं हैं, ठीक है। तो सुन्नत मुस्लिम विधि का स्रोत का अर्थ क्या है? पैगंबर मोहम्मद या हज़रत मोहम्मद साहब की परंपराएं। तोहर का अर्थ है कि मासिक धर्म के बीच की जो अवधि होती है, ठीक है, जो मासिक धर्म के बीच की जो अवधि होती है उस अवधि को कहते हैं तोहर। कियास मुस्लिम विधि का स्रोत का अर्थ है सादृश्य तर्क के माध्यम से निष्कर्ष। क्या होता है? क्या इसकी परिभाषा देख लेते हैं। कियास का अर्थ है तुलनात्मक तर्क, यानी कि एनालॉजिकल डिडक्शन। जब कुरान, सुन्नत या इज्मा में किसी नए मसले का स्पष्ट समाधान नहीं मिलता तो पुराने स्थापित सिद्धांतों के साथ तुलना करके तर्क के आधार पर नया नियम निकाला जाता है। ठीक है, जैसे कि कुरान है, सुन्नत है या इज्मा में कोई मसला हो गया है कोई, ठीक है, उसका कोई समाधान ही नहीं निकल रहा, ठीक है, स्पष्ट समाधान ही नहीं निकल रहा है, तो पुराने स्थापित सिद्धांतों के साथ तुलना करी जाएगी, ठीक है, और फिर तर्क के आधार पर नया नियम निकाला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, हिजरा किसे कहते हैं? हिजरा होता है जो मक्का से मदीना के लिए प्रारंभिक मुस्लिम समुदाय का उत्प्रवास। ठीक है, इसको नीचे समझ लेते हैं। देखिए, इसको नीचे दिया गया है, इसको डाल दिया गया। मैंने काफ़ी मेहनत करी है। ये ऑप्शन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो था, बाकी मैंने टाइप करके थोड़ा इसके बारे में भी मैंने लिख दिया है, इससे कि समझ में आ जाए। देखिए, मक्का से मदीना के लिए प्रारंभिक मुस्लिम समुदाय का उत्प्रवास है, इसे कहते हैं हिजरा। ब्रिटेनिका के अनुसार हिजरा या हिजरा को ही हिजरत कहते हैं। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायियों की मक्का से मदीना की ऐतिहासिक यात्रा को संदर्भित करता है हिजरा। ठीक है, अब देखिए अन्य विकल्पों का स्पष्टीकरण ले लेते हैं। देखिए, मक्का की जो वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है उसको क्या कहा जाता है? हज कहा जाता है। मोहम्मद साहब के जीवन की लिखित रिपोर्ट जो है वो हदीस कहा जाता है या सीरत कहा जाता है। इस्लामी कानून के लिए शरीयत शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मुंशी बुजुल उल रहीम बनाम लुटीफुत उन निसा पीसी 1861 किस केस का प्रमुख मामला है? तो ये खुला क्या होता है? खुला तलाक। ठीक है, खुला तलाक। ये देखिए, जो खुला, ये इसमें दिया है, मुंशी बुजुल उल रहीम बनाम लतीफ़ुल उन निसा 1861 का मामला खुला तलाक के संबंध में प्रीवी काउंसिल का एक ऐतिहासिक फैसला है। इस मामले में अदालत ने यह स्थापित किया कि खुला तलाक एक ऐसा अनुबंध है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो पति पत्नी के बीच विवाह विच्छेद के लिए किया जाता है, जिसके बदले में पत्नी द्वारा पति को एक प्रतिफल, आमतौर पर मेहर की वापसी का भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। खुला तलाक एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो पति पत्नी के बीच विवाह विच्छेद के लिए किया जाता है, जिसके बदले में पत्नी द्वारा पति को एक प्रतिफल, आमतौर पर मेहर की वापसी का भुगतान किया जाता है। पति मेहर देता है पत्नी को। नेक्स्ट है, शरीयत अधिनियम 1937 में केवल धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? तो केवल 6 धाराएं हैं। देखिए, धारा 1 में क्या दिया गया है? शरीयत एक्ट 1937 में संक्षिप्त नाम और विस्तार धारा 1 में। धारा 2 में है
व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ के रूप में शरीयत का लागू होना। धारा 3 में है कुछ मामलों में घोषणा करने की शक्ति। धारा 4 में है नियम बनाने की शक्ति। धारा 5 है विवाह विच्छेद या तलाक से संबंधित, अब यह निरस्त हो गया, रिपील्ड हो गया। और धारा 6 क्या है, निरसन है। ठीक है, तो कुल मिला के 4 ही धाराएं रह गई हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम विधि के स्रोत हैं? तो कुरान, कियास, इजमा, ये सभी मुस्लिम विधि के स्रोत हैं। एक मुस्लिम व्यक्ति नहीं शादी कर सकता एक मूर्ति पूजक या एक अग्नि उपासक से। ठीक है, यहूदी से कर सकता है, मुस्लिम महिला से कर सकता है, ईसाई से कर सकता है, एक मूर्ति पूजक या अग्नि उपासक से शादी नहीं कर सकता। हालांकि अब तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, ये शरीयत के हिसाब से दिया गया है। तो शरीयत के हिसाब से एक मूर्ति पूजक या अग्नि उपासक से एक मुस्लिम विवाह नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कौन सी मुस्लिम विधि की सुन्नी विचारधारा मान्यता प्राप्त नहीं है? तो इथना अशरी मुस्लिम विधि की सुन्नी विचारधारा मान्यता प्राप्त नहीं है। देखिए, मुस्लिम विधि मुख्य रूप से 2 शाखाओं में विभाजित है, एक सुन्नी और एक शिया। इथना अशरी जो है शिया संप्रदाय की सबसे बड़ी प्रमुख विचारधारा है। ठीक है, तो इथना अशरी सुन्नी की नहीं है लेकिन शिया की सबसे बड़ी और प्रमुख विचारधारा है। सुन्नी विचारधारा की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, एक हनफी है, एक मलिकी है, एक शफई है और एक हनबली है, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया था आपको। 4 मुख्य शाखाएं हैं सुन्नी विचारधारा की। अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा जो विचारधारा है वो कौन सी? हनफी है। ठीक है, तो हनफी विचारधारा ही अपने इंडिया में है ज़्यादातर। और बाकी जो मलिकी, बाकी मैंने ऊपर दिया, आप लोग देख सकते हैं बैक करके अपना। डोवर या मेहर संबंधित है, पत्नी को है। ठीक है, डेफिनेटली वाइफ, क्योंकि पत्नी को ही मेहर दी जाती है। मुस्लिम विवाह के आवश्यक तत्व हैं या हैं? तो इज़ब और कबूल दोनों हैं, ए और बी दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। सॉरी, मुस्लिम कानून के तहत विवाह या निकाह एक नागरिक अनुबंध है, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके लिए प्रस्ताव को क्या बोलेंगे? इजाब, और स्वीकृति को बोलेंगे कबूल। दोनों ही अनिवार्य तत्व हैं। ठीक है, पहले इजाब होता है, उसके बाद स्वीकृति, यानी कि इजाब और कबूल दोनों ही अनिवार्य तत्व हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, निकाह क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। मुस्लिम विवाह क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, नागरिक अनुबंध है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, पहले प्रस्ताव होता है, फिर स्वीकृति। प्रस्ताव को इजाब कहेंगे और स्वीकृति को कबूल, दोनों ही अनिवार्य तत्व हैं निकाह के। अब अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद शिष्य थे किसके? इमाम अबू हनीफा के शिष्य थे। देय राशि के आधार पर डोवर या मेहर कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, मुवज्जल और मुवज्जल। दो मैंने ऊपर बताए थे भी, आप लोग देख सकते हैं बैक करके वीडियो को। निम्न में से कौन मुस्लिम विधि के तहत वैध विवाह के लिए आवश्यक है? तो रक्त संबंध, वैवाहिक और धात्रीय संबंध। तो इनमें से कोई भी मुस्लिम विधि के तहत वैध विवाह के लिए आवश्यक है। अच्छा, आवश्यक, हाँ, इनमें से कोई नहीं आवश्यक। ठीक है, रक्त संबंध, वैवाहिक, धात्रीय संबंध, ये कोई भी आवश्यक नहीं है। किस बात में यह कहा गया कि मुस्लिम विवाह सिविल संविदा और धार्मिक संस्कार दोनों हैं? तो ये बात था अनीस बेगम बनाम मोहम्मद इस्तफ़ा। नेक्स्ट है हनीफी स्कूल के अंतर्गत किसी विवाह में कितने गवाह होने चाहिए? तो 2 गवाह होने चाहिए। दोनों गवाह क्या हो? पुरुष होने चाहिए। दोनों गवाह पुरुष होने चाहिए, या एक महिला या एक पुरुष भी चलेगा। ठीक है, मुस्लिम विवाह के लिए वयस्कता की आयु क्या है? तो वयस्कता की है मुस्लिम विवाह के लिए आयु 15 वर्ष। धर्म के आधार पर अंतर के कारण निषिद्ध गवाह है, अनियमित या फासिद बोलते हैं अनियमित को। एक वैध मुस्लिम विवाह के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति एक ही समय व एक स्थान पर होनी चाहिए। ठीक है, जो निकाह होता है या शादी होती है या विवाह होता है मुस्लिमों में, तो प्रस्ताव और स्वीकृति एक ही समय व एक ही स्थान पर होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह के लिए पूर्ण अक्षमता है? तो रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध, करावत या धात्रीय संबंध, रिजा। रक्त संबंध मुगारत बोलते हैं जिसे। तो उपरोक्त सभी क्या हैं? अक्षमताएं हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो विवाह क्या होगा? बातिल होगा, शून्य होगा। मुस्लिम विवाह के अनुसार पूर्ण अक्षमता, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी के 3 मुख्य आधार हैं जिनके अंतर्गत किया गया विवाह बातिल या शून्य होता है।
एक देखिए रक्त संबंध होता है। रक्त संबंध इसे नसब भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को अपनी माँ, दादी, बेटी, पोती, बहन, भतीजी, भांजी या बुआ या मौसी से विवाह करने की पूर्ण मनाही है। वैवाहिक संबंध इसे मुसाहारत भी कहा जाता है। इसके तहत पत्नी की माँ यानी कि सास, पत्नी की दादी अपनी सौतेली माँ या बहू के साथ विवाह पूरी तरह वर्जित है। तीसरा होता है धात्रेय संबंध, इसे रिजावी कहा जाता है। यदि किसी बच्चे ने 2 वर्ष की आयु से पहले किसी अन्य महिला का दूध पिया हो तो वह महिला उसकी धात्री माता बन जाती है या दाई माँ बन जाती है। उन सभी संबंधों में विवाह वर्जित होगा जो रक्त संबंध के तहत वर्जित है। ठीक है, तो ये वर्जित विवाह है। हिदाया के अनुसार लड़के के लिए यौवनावस्था की उम्र 12 वर्ष और लड़की के लिए 9 वर्ष है। नेक्स्ट है, मुस्लिम विधि में संरक्षकता को किस नाम से जाना जाता है? तो ज़बर के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत वैध विवाह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है? तो धात्रेय संबंध यानी कि रिजा, ये आवश्यक नहीं है। धात्रेय संबंध रिजा क्या होता है ये आप लोग ये देख सकते हैं, अभी मैंने बताया था। धात्रेय संबंध यानी कि किसी बच्चे ने 2 वर्ष की आयु से पहले किसी अन्य महिला का दूध पिया तो वह महिला उसकी धात्री माँ बन जाती है। उन सभी संबंधों में विवाह वर्जित होता है जो रक्त संबंध के तहत वर्जित है। ठीक है, जो जैसे कि कोई 2 साल का बच्चा है, उससे पहले किसी अन्य महिला का उसने दूध पिया तो उसकी बेटी से शादी नहीं कर सकता वो। नेक्स्ट है, सुन्नी मुस्लिम मुता विवाह को मानते हैं, शून्य मानते हैं। सुन्नी मुस्लिम मुता विवाह को क्यों मानते हैं शून्य, इसके बारे में देखिए थोड़ा लिखा गया। परिभाषा देख लीजिए मुता विवाह की। मुता विवाह क्या है? एक अस्थायी विवाह, टेम्पररी शादी है। ठीक है, एक निश्चित समय अवधि के लिए किया जाता है। सुन्नी दृष्टिकोण क्या कहता है? सुन्नी स्कूल जैसे हनफी, शफी आदि में मुता विवाह को बातिल यानी कि शून्य माना जाता है। उनके अनुसार विवाह एक स्थायी संबंध होना चाहिए। अच्छा, शिया का दृष्टिकोण क्या है? मुता विवाह केवल शिया इसना अशरिया संप्रदाय के तहत ही मान्य है। शिया कानून में से एक वैध संविदा माना जाता है बशर्ते कि इस समय की अवधि और मेहर पहले से तय हो। ठीक है, तो सुन्नी विवाह को नहीं मानते हैं, शिया मानते हैं। सुन्नी नहीं भाई, क्या बोल दिया मैंने। हाँ, जो मुता विवाह होता है तो उसको सुन्नी नहीं मानते हैं क्योंकि निश्चित विवाह होता है। ठीक है, बस किया जाता है मज़े के लिए, मान लो ये किया जाता है, लेकिन शिया दृष्टिकोण इसे मानता है। ठीक है, मुस्लिम कानून के तहत भरण पोषण के हकदार कौन है? तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। काजी की अनुपस्थिति में किया गया विवाह है वैध। विवाह विघटन अधिनियम 1939 के प्रावधान न्यायिक विवाह विच्छेद का अधिकार देते हैं केवल पत्नी को। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 की वैधता को बरकरार रखा? डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ। शिया मुस्लिम विवाह में कितने साक्ष्यों की आवश्यकता होती है? तो कोई साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है शिया मुस्लिम विवाह में। ठीक है, सुन्नी में आवश्यकता होती है 2 गवाहों की, शिया में आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इद्दत के दौरान स्त्री शादी नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे कि किसी का तलाक हो गया है, अब वो पति पत्नी नहीं रहे हैं, तो इद्दत का टाइम होता है, उस टाइम के निकलने के बाद ही शादी कर सकती है। ठीक है, या किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो इद्दत जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वह शादी नहीं कर सकती। एक मुस्लिम पत्नी जो अपने पति की दूसरी शादी के कारण अलग रहती है के तहत भरण पोषण भत्ते का दावा करने की हकदार किसके तहत? तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973। जब मुस्लिम विवाह में मेहर निर्दिष्ट नहीं है, पत्नी मेहर पाने की हकदार है क्या? तो हाँ, मेहर ए मिसल उचित मेहर के तहत मेहर पाने की हकदार है। निम्नलिखित में से कौन सा मेहर विवाह के तुरंत बाद मांगे जाने पर देय होता है? तुरंत देय मेहर हो जाएगा राइट आंसर। क्या मुस्लिम कानून के तहत बकाया भरण पोषण का दावा किया जा सकता है? हाँ, लेकिन केवल पत्नी इसका दावा कर सकती है। नेक्स्ट 55 भुगतान के संबंध में मेहर हो सकता है तात्कालिक और आस्थगित, दोनों ही हो सकता है। कौन सी विधि मुस्लिम महिला को विवाह विच्छेद के लिए न्यायालय जाने का अधिकार देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939।
मेहर को ऋण के रूप में प्राथमिकता दी जाती है दूसरे उत्तराधिकारी के दावे पर, हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पत्नी का अधिकार है जब उसका पति मेहर का भुगतान नहीं करता है? तो देखिए, समागम से मना कर सकती है, मेहर की वसूली हेतु बात दायर कर सकती है, मृतक पति की संपत्ति पर कब्जा कर सकती है। से भी हो जाएगा राइट आंसर। मुस्लिम विधि से संबंधित विधायन है तो शरीयत अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर संरक्षण अधिनियम 1986। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक है, ये विधायन है मुस्लिम विधि से संबंधित। तलाक अल अहसन एक तरह का है, तलाक अल सुन्नह। तलाक प्रभावी हो सकता है ए या बी। मौखिक शब्दों को उच्चारण करने से तलाक प्रभावी हो जाता है और लिखित में भी हो जाता है। 3 बार कोई बोल दे तलाक 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 या लिख के दे दे तो तलाक प्रभावी हो सकता है। तो ए या बी दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है 62, मुता विवाह की न्यूनतम अवधि क्या है? तो कोई न्यूनतम अवधि नहीं है मुता विवाह की। 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, कभी भी कितने, एक निश्चित होता है मुता विवाह, लेकिन इसकी न्यूनतम अवधि कुछ नहीं है। ठीक है, 2 दिन के लिए भी कर सकता है, 4 दिन के लिए भी, 1 महीने के लिए भी, साल के लिए भी, 10 साल के लिए भी। ठीक है, तो एक कोई निश्चित सीमा नहीं है। एक पत्नी इद्दत का पालन करने के लिए बाध्य है, खुला में भी और मुबारत में भी, तो दोनों ही प्रकार के विवाह में पत्नी बाध्य, इद्दत के लिए बाध्य है। एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है कभी भी जब इसकी इच्छा करे और बिना कोई कारण बताए। ठीक है, कभी भी दे सकता है। मुस्लिम विधि में आपसी सहमति से तलाक को कहा जाता है मुबारत। हालांकि अब 3 तलाक पर कानून भी बन चुका है, बहुत सारे चेंजेज हुए हैं। निम्नलिखित में से एक व्यक्ति ने अपराधियों के लिए एक कारागार गृह की स्थापना की, हजरत उमर। इन्होंने अपराधियों के लिए कारागार गृह की स्थापना करी थी। तलाक के बाद मुस्लिम महिला वैध पुनर्विवाह कर सकती है? हाँ, कर सकती है, लेकिन इद्दत की अवधि से गुजरने के बाद। एक मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी के जीवन काल में अपनी पत्नी की बहन से शादी करता है। शादी क्या है? शादी क्या है? अनियमित शादी है, जिसे उर्दू में फासिद भी कहा जाता है। पत्नियों की बहुलता होती है तो उसे क्या कहेंगे भैया? बहुविवाह कहेंगे। कब 3 महीने की इद्दत गुजारनी होती है? तो तलाक होने पर। ठीक है, तलाक पर भी होती है और प्लस पति की अगर मृत्यु हो जाए तब भी होती है। लेकिन यहाँ पति की मृत्यु तो दी है, लेकिन जब महिला गर्भवती हो, ये इसमें गलत डाल दिया है। अगर ऐसा होता पति की मृत्यु पर और तलाक पर तो दोनों हो जाते सही। नेक्स्ट है 71, मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद के बाद पुनः शादी कब कर सकती है? तो उसे इद्दत की अवधि के समाप्त होने तक रुकना होगा। मुस्लिम विवाह तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम में परिवर्तित हुआ, तो कब हुआ? तो 1986 में हुआ। इद्दत पूरी होने से पहले औरत से निकाह है, अनियमित है, फासिद है। ठीक है, रेसिप्रोकल उपहार को कहते हैं इवज। इसके बारे में देख लेते हैं। जब एक उपहार के बदले में दूसरा उपहार या कोई कीमती चीज़ दी जाती है तो उसे क्या कहेंगे? हिबा बिल इवज कहा जाता है। वास्तव में एक प्रकार की बिक्री सेल के समान होता है। इद्दत अवधि के दौरान विवाह है बातिल है, यानी कि शून्य है। इद्दत की अवधि के दौरान विवाह नहीं कर सकते, उसको गुजरने के बाद, इद्दत का टाइम पूरा होने के बाद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भारतीय न्याय संहिता के मुझे ज़्यादा MCQ नहीं मिले थे, लेकिन इसके भर के MCQ हैं। आप लोग ये देख लेंगे तो 20 क्वेश्चन आपके पक्का है। ठीक है, 20 पक्का है और 10 कॉलेज से मिलेंगे। ये आपके 30 में से मान के चलिए, कितना भी आप करेंगे तो आपके 25-26 नंबर तो आएंगे भैया 30 में से। और बाकी 70 में से अगर पास होने की जुगाड़ देख रहे हैं ना, तो 70 में से कम अगर आधा भी कर लेंगे तो 35 है। अब 30 ही मान लीजिए। ठीक है, तो 55-56 नंबर तो ऐसे ही हो जाएंगे 100 में से। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।